हाय बबल्स, वेलकम है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। और कुछ है नहीं खास, पर आज मैं गई थी अपने लिए कुछ सब्जियां लेने, ग्रोसरीज लेने, क्योंकि खत्म हो गई थी। वीकेंड आ गया तो अब चीजें भरनी है। तो मेरी शॉपिंग करते वक्त मुझे ना एक प्यारा सा फ्लावर शॉप दिखा। और मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, बहुत मैंने बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि फ्लावर्स घर पे रखना, सजाना, डेकोरेट करना। तो मैं अपने लिए लाई हूँ और आपको दिखाती हूँ। टाडा! मुझे नहीं पता इन दोनों के नाम, पर मुझे ये अच्छा लगा। और ये बहुत मेरे को तो बहुत सस्ते में मिले, ये लाइक 25 रुपीज़ ईच। और ये 50 रुपीज़ का एक पूरा बंडल। और इनको देख के मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाई। मैं बोली मुझे चाहिए, मुझे सजाना है अपने घर पे। मतलब वो मेरा एक टेबल है, वहाँ पर मैं वहीं रखती हूँ। तो मैं इसको वो सजाऊंगी वहाँ पे। और साथ ही ये ये पूरा मेरी गोल्ड है। येलो मेरीगोल्ड पूरा। सावन चल रहा है तो कल मन मतलब पूजा करूंगी ये वो, इसलिए। और ये पूरे ये सिर्फ मुझे 20 रुपीज पाओ। पता नहीं बहुत है, पर मैं बोली भाई इतना अच्छा तो ले लेती हूँ। और सब्जियां लिए ये वो जो मैं बनाऊंगी अपने लंच पे। और एक चीज मुझे शेयर करना था, ऐसी लाइक कि बता देती हूँ। आई एम फीलिंग ओवरवेलम अबाउट दैट कि मैंने अपने लिए सूट ऑर्डर किया था राखी में पहनने के लिए, जिसको आज डिलीवर होना था। तो अब हुआ यूँ कि सुबह मुझे डिलीवरी एजेंट ने फ़ोन किया, मैं जब शॉपिंग कर रही थी, सब्जियां ले रही थी। तो मैं बोली कि आप, और वो ऑलरेडी पेड था। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया, आप रिसेप्शन को रख दो, क्योंकि पहले भी हुआ है कि ऑर्डर्स आते हैं तो वो रिसेप्शन को रख देता है। पर आज हुआ यूँ कि उस बंदे ने डिलीवरी नहीं की। तो मैंने, और ओटीपी ओटीपी का सीन कुछ था नहीं, तो उसने खुद ही बोला कि मैम मैंने टेबल पे रख दिया रिसेप्शन। तो मैं जब शॉपिंग सब करके आई, आने के बाद मैं जैसे तक गई रिसेप्शन में, जाके देखा वहाँ पार्सल था ही नहीं। मैं पूरा ड्रॉर निकाल रही हूँ, ये वो सब जगह ढूंढ रही, कहीं नहीं था। फिर मैंने जो हाउस कीपिंग वाले भैया है उनको फोन किया, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बस वो हाउस कीपिंग वाले होता है। और गेटेड है सोसाइटी, तो वो बंद ही रहता है गेट लेकर। जो आना होता रईस है वो जैसे आ नहीं सकता। तो मैंने उनको पूछा कि भैया आपने देखा है का? तो उन्होंने बोला नहीं, तो ऐसा कोई पार्सल था नहीं, और क्लीनिंग के टाइम में भी कुछ नहीं था, खाली था, कुछ नहीं था। मैं बोली ठीक है, कोई नहीं। फिर कैमरा में भी देखा कि क्या है, नहीं, कोई पार्टनर नहीं आया, कोई डिलीवर नहीं हुई। और मैं बोल रही हूँ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैं उस एजेंट को कॉल कर रही हूँ, डिलीवरी पार्टनर को कॉल कर रही हूँ। फोन नहीं लग रहा है। वो बस वो आईवीआर वाली जो है वो वही बकवास कर रही है। मैं मुझे और गुस्सा आ रहा है कि भाई क्यों। फिर नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर मैंने लास्ट में ऐप मिंत्रा ऐप पे गई कंप्लेन करने के लिए। हेल्प हेल्प जो भी था, जिन कुछ क्वेश्चंस क्यों मैंने चल रहे थे वो मैंने आंसर्स किए। उसके बाद उनका एक एजेंट ने कॉल मेरे को किया कि हाउ टू हेल्प, हाउ विल आई हेल्प यू, ऐसा करके। तो मैं बोली कि देखिए ये सब सिनेरियो है, ये सब चीज़ें हुई है। आप कंप्लेन रेज करिए, ये क्योंकि या तो मुझे रिफंड दे दीजिए, ऐसा जो भी। तो फिर वो मुझसे उल्टा क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है कि अच्छा मैम, उसने आपको फ़ोन किया था, आपने ओटीपी दिया। मैं बोली ओटीपी वाला कोई सीन ही नहीं था। ठीक है, मिंत्रा में मोस्टली ओटीपी नहीं आता है, वो बस कॉल करेंगे मैम पार्सल आया, वो रख के चले जाते हैं। फिर वो चीज़ हुआ फिर मेरे को बोलती है कि मैम यहाँ तो दिखा रहा है कि हैंडेड ओवर टू सिक्योरिटी। मैं बोली सिक्योरिटी कोई है ही नहीं यहाँ पे, हाउस कीपिंग वाले होते हैं और रिसेप्शन में जाके रख देते हैं, वहाँ भी नहीं है। तो बोलती है कि मैम आप उनसे पूछिए। मैं बोले उनसे पूछ के तो मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ पहले। तो फिर बोलती है कि मैम अच्छा ठीक है, मैं आपका मैंने कहा जो भी है कंसर्न मैंने सुन लिया है। और मैं आपके लिए कंप्लेन रेज कर रही हूँ। मैं बोली ठीक है, कंप्लेन रेज कर रहे हैं तो उसका कोई रिजोल्यूशन क्या करना है? तो बोलती है मैम अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, मैं हम जो पार्टनर था डिलीवरी उनसे कनेक्ट करेंगे, ये वो चीज़ें फलाना ढिमकाना उसने मेरे को बोला। अब मैं बोली यार एक तो हद है, इंसान थोड़ा खुश होके कि ऑर्डर करते हैं कि थोड़ा पहनेंगे, थोड़ा तैयार होंगे, ये वो जो भी हो। तो वो मैंने बोला कि मेरे को राखी के लिए पहनना था, आप अब मैं क्या करूँ इसका? तो बोलती है कि मैम आई कैन अंडरस्टैंड योर इनकन्वीनियंस, आप काम करिए, आप दूसरा कुछ ऑर्डर कर लीजिए। मैं बोली पता है मुझको कि मुझे दूसरा करना ही पड़ेगा इन द मीन टाइम, पर आप कुछ दो, रिजोल्यूशन दो मुझको। तो वो फिर बोलती कि मैम हमने तो रेज कर दिया है कंप्लेन, वो 26 तक आपका होगा। मैं बोली कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? ठीक है, क्योंकि बाकी जगह में भी अगर कुछ है तो एटलीस्ट 1 या 2 दिन में करके बता देते हैं। आप 26 और 4 दिन चाहिए आपको?
तो देखिए मैम, अब आपको भी पता है इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, ये वो सब चीज़। फिर उसने इतना बकवास किया, भी बोलती कि मैम और कुछ है, आपकी क्या हेल्प कर सकते हो? मैं बोली कुछ नहीं, रहने दीजिए, रख दीजिए, थैंक यू। अब मैंने मिंत्रा नाउ से लाइक 30 मिनट्स में भी सामान ऑर्डर किया है, वो भी सेम पे, ऑलरेडी पे हो रखा है। वो बंदा आके मस्त डिलीवर करके रख देता है। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मिंत्रा के साथ कि ऐसा, और इससे पहले हुआ था फ्लिपकार्ट के साथ भी, बट ठीक है फाइन। उसके बाद से मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना बंद कर दिया मैंने। पर मेरे को ट्रस्ट था मिंत्रा पे, अमेजोन, ये दो चीज़ पे स्टिल। अब मिंत्रा ने भी मेरा वो ट्रस्ट ऐसे ऐसा कर दिया कि यार अब। और बात ये है ना कि सीओडी नहीं कर सकते क्योंकि आई एम वर्किंग वुमन, तो मैं ऑफिस में रहती हूँ। बहुत बार होता है कि पार्सल आया है और मैं घर पे नहीं हूँ, तो आप पे कर, मतलब ऑलरेडी पेड रहेगा तो आप रिसेप्शन में रख दो या जो भी एंट्री करके। पर नहीं, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ फ्लिपकार्ट के साथ क्या हुआ था कि मैं भी इस घर पे न्यू, अभी कुछ टाइम पहले शिफ्ट हुई हूँ। तो हुआ क्या कि मुझे सामान, बर्तन वर्तन चाहिए था कि अब मैं दूसरे अपने पहले वाले फ्लैट से इतना सब सामान ही ला सकती हूँ। तो मैंने कुछ कुछ ऑर्डर किए हुए थे। तो मैंने एक कढ़ाई और एक सॉस पैन ऑर्डर किया था अपने लिए। तो और जिस दिन वो डिलीवर हुआ था मैं अपने ऑफिस में थी, मुझे याद है क्योंकि उस दिन मेरा टीम लंच था। तो मैं वहाँ रेस्टोरेंट में हूँ, मेरे को फ़ोन आया, मैं उठ के साइड गई और मैंने बोला भैया ऐसा ऐसा चीज़ है। और ठीक है, डिलीवरी कर रहा है, ऑथेंटिक चीज़ ही ला के देगा मेरे को। फिर ओटीपी ओटीपी मैंने दिया, ठीक है ऐसा। फिर मैं घर गई, है ना, शाम को। फिर मैं अपना पार्सल ढूंढ रही हूँ पूरा पूरा कि कहाँ है कहाँ है। तो एक छोटा सा थाली का डब्बा, मुझे पहले लगा कि वो मेरा नहीं हो सकता, कि भाई मैंने दो दो चीज़ मंगाई, थोड़ा बड़ा हो सकता है वो। पर नहीं, तू छोटू सा था। मैं बोली नाम मेरा ही है। फिर मैं खोली देखी तो वो एक हांडी जैसा था, लाइक कढ़ाई कम हांडी, कढ़ाई हांडी जैसे कुछ। मैं बोली ठीक है, सॉस पैन किधर है? मैं ढूंढ रही हूँ पूरा, यहाँ वहाँ सारा कुछ कर रही हूँ, ये वो कर रही हूँ। और मैं बोली यार नहीं है। मैं बोली चलो एक्सचेंज करते हैं या कुछ भी ऐसा। तो अब एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं उसमें। मैं बोली कि ऐसे कैसे, है ना। और अगर एक्सचेंज आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिफॉल्ट होना चाहिए, लाइक कोई आइटम मिसिंग का नहीं, कुछ डिफॉल्ट होगा प्रॉपर, तो ही आप कर सकते हो। मैं बोली अब ये क्या बदतमीजी है भाई। फिर मैं वापस से जो भी उनका है कस्टमर सर्विस, उस पर जाके ये वो करके उनको बोली, तो वो बोलते कि मैम आपने तो ओटीपी दिया था ना, दैट मीन्स आपने सामान देख के आपने एक्सेप्ट किया होगा। मैं बोली अरे यार, अब ये क्या बला है। अब इंसान के जो बाहर रहते हैं या उनको कुछ काम होता है तो वो पेमेंट पहले से क्यों करते हैं, ताकि आराम से सही सामान डिलीवर हो जाएगा जो हमें चाहिए। पर अगर उसमें भी ये सब चीजें हैं तो भाई क्या करेगा। आई हैव लर्न माई लेसन कि अब मेरे को कुछ करना है तो सीओडी करूंगी, या तो अब भैया आप कल आओ, कभी आओ, जब मैं रहूँ तब आओ। पर अब ये है कि अगर मुझे चाहिए, तुरंत चाहिए, और मैं उस जगह पे नहीं हूँ और वो उस दिन आया बंदा, तो फिर क्या करूँ मैं। फिर ये सेम चीज़ मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई, अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो मैं उनको तुरंत के बाद ब्रो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये चीज़ ऐसा ऐसा। वो 10 गालियाँ दे रही है, मैं 10 गालियाँ दे रही हूँ। पर फिर वो भी मुझे मुझे वो बोल रही है कि बाबू नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत कर, सीओडी ही कर। क्योंकि अभी इतने फ्रॉड चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड, ऑफिस कलीग जो है, उसके साथ सेम सिनेरियो हुआ कि उसके साथ भी हुआ कि वो अभी ट्रिप पे कहीं गई है। तो उसने ट्रिप के लिए बहुत से सामान सब ऑर्डर किए थे, बहुत सारे। और एक होता है ना कि हम बहुत सी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि ठीक है जब डिलीवर होगा तो एजेंट फ़ोन करेगा ही। पर सेम उसके साथ ऐसा हुआ कि डिलीवरी एजेंट ने फ़ोन ही नहीं किया, और ऐप पे दिखा रहा है कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। ये दोनों अब शॉक में कि भाई ऐसे कैसे, कहाँ। और डिलीवर्ड भी जिस दिन उन्होंने देखा उसके 2 दिन पहले डिलीवर हो चुका है, उनको पता ही नहीं है। ना एजेंट ने फोन किया, कुछ नहीं, और ऐप पे दिखा रहा है कि इट्स हैंड ओवर टू सिक्योरिटी गार्ड। ये दोनों परेशान गए, जाके पूछा, ढूंढा, ये वो, कहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर कंप्लेन हो, मतलब फोन पे कि कस्टमर केयर के पास कि ऐसा चीज़ है, ये वो चीज़ है, ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो लोग बोलते कि नहीं, ऑर्डर तो डिलीवर हो चुका है, ओटीपी देके के हुआ है। ये बोले कि भाई कहाँ। फिर वो एजेंट जो उन्होंने फिर बोला कि हाँ इस एजेंट को दिया था, ऐसा ऐसा करके उनसे भी बात किया, ये क्या। तो बोलते कि नहीं, हाँ हमने तो सही बिल्डिंग में जाके दिया है। आह, मतलब अपना खुद का कुछ ऑर्डर के लिए भी एकदम अवेयर, एकदम स्टेप्स फॉलो करने की, नहीं सीओडी करो, ये करो, वो करो, जब आ रहा है पूरा ट्रैक करो। अरे भाई, टाइम नहीं हो पाता है।
इसीलिए तो हम पहले से पेमेंट करके रखते हैं, या फिर कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कि ठीक है इस डेट तक आएगा। आएगा तो डिलीवरी एजेंट फ़ोन कर देगा, एटलीस्ट मैसेज ही दे देगा। जैसे कभी कभी ओटीपी का एसएमएस आ जाता है तो हमको पता रहता है कि हाँ अब डिलीवर होने वाला है, पर नहीं। हम्म, अब मुझे अभी नया खरीदना पड़ेगा फालतू उसके लिए। इतना कुछ एक साथ। वीकेंड इंसान क्या करता है, वीकेंड में एंजॉय करता है, मस्ती सोचेगा कि आज चिल करूंगा बिना कोई टेंशन के, अरे ठीक है मस्ती करता है। वीकेंड में ये सब कोई नहीं। बस सीख गया हूँ मैं कि नहीं अब क्या, नहीं ऐसे नहीं करना, ऑनलाइन नहीं करना। हो गया ज़्यादा इमरजेंसी होगा मैं दुकान से जाके ले लूंगी, दो ज़्यादा लगे क्या है। बट मेरा हो चुका है इन सबसे। कोई नहीं, थैंक यू मेरी मेरी इतनी सारी रैंटिंग सुनने के लिए, इतना मैं जो बोल रही हूँ, इतने मेरे अंदर जो इतना था कि नहीं तब इतना जो ओवरवेलमिंग इमोशंस आ गए थे कि नहीं क्यों, क्या एक होता है ना कि मेरे साथ क्यों इतना कुछ हो रहा है, ऑलरेडी इतनी चीज़ें चल रही है, ऑफिस का काम ये वो 50 चीज़ें, मंडे टू फ्राइडे कर ही रहे काम। और अभी फिर वीकेंड में आने के बाद थोड़ा इंसान खुश रहे, हैप्पीनेस होती है ना कि अरे पार्सल आ रहा, रेडी होंगी दिखाऊंगी सबको, घर वालों को दिखाऊंगी। नहीं, ये सब हो जाता है। थैंक यू वैसे मेरी सारी रैंटिंग सुनने के लिए, एंड तक रहने के लिए, और आपको हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय।